हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएसएसपी के द्वारा एक टीजीटी का जो रिज़ल्ट है 11/25 जो उसका पोस्ट कोड है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और इसके अंदर जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टीजीटी के रिज़ल्ट अब आने शुरू हो गए हैं। बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि टीजीटी के रिज़ल्ट कब आएंगे। अब देखो धीरे धीरे यहाँ पर रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है कि अब फटाफट आप लोगों को भी रिज़ल्ट आने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो बोल रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं जून तक ये गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जून तक सारे के सारे रिज़ल्ट को यहाँ पर दे दिया जाएगा। बट फिर भी थोड़ा सा वो सीटेट का केस जो मैंने आपको बताया था वो चल रहा है, उसके बिहाव पर अभी डिसीजन प्रॉपर नहीं हो पाया है। बट 90% वहाँ पर पूरी चीज़ क्लियर हो चुकी है। सिर्फ 10% का काम रह गया है कि वहाँ पर सिग्नेचर करना और स्टैंप लगाना। उसके बाद यहाँ पर आपके धीरे धीरे रिज़ल्ट यहाँ पर आने लग जाएंगे। आपको साथ में यहाँ पर पीजीटी के भी कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे पीजीटी हिंदी हो गया, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, और कुछ पोस्ट कोड भी है पीजीटी की। साथ में आपको यहाँ पर टीजीटी के देखो रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। जिन जिन टीजीटी के रिज़ल्ट पे स्टे था वो आपका इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, इस टाइप से जो आपके हैं मैथ्स, साइंस, वो रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल रिज़ल्ट आने मतलब शुरू तो हो गए हैं कम से कम। तो यहाँ पर जून तक बोल रहे हैं कि सारी चीज़ क्लियर कर देंगे। बट देखो अगर सीटेट का ये जो प्रोसेस है 90% तो क्लियर हो गया, जो 10% रह गया, अगर ये ज़्यादा लंबा खिंचा तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले और देखने को मिल सकता है। बट यहाँ चांसेस है 90% के जून तक सारे के सारे एग्ज़ाम्स को यहाँ पे रिज़ल्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट आया है ये हमारा पोस्ट कोड 11/25 है। इसको भी देख लेते हैं डिटेल में। ये 8 तारीख 5वें महीने 2026 को डाला गया है और ये डोमेस्टिक साइंस का हमारा बच्चों का रिज़ल्ट आया है। ठीक है, टीजीटी डोमेस्टिक साइंस जिसने यहाँ पर फिल किया था उनका रिजल्ट आ चुका है। बच्चों ने देख भी लिया होगा। नोटिस नंबर ये 338 है। एक एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल समझते हैं। पहली चीज़ देखो, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी वो 26 वैकेंसी थी, जिसमें जो यूआर की 8 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 3 थी, ओबीसी की 9 थी, एससी की 5 थी और एसटी की यहाँ पर 1 थी। और यहाँ पर इंक्लूड किया गया है एक कैटेगरी का, मतलब यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। और ये डोमेस्टिक साइंस का था, डीओई की वैकेंसी थी, 11/25 इसका पोस्ट कोड था। ओके, और यहाँ पर क्या है रिजल्ट, ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में हुआ था टायर 1 आपका ये, और ये 14 तारीख और 12वां महीना 2025 को दिसंबर में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसका रिजल्ट यहाँ पर डाल दिया गया है। देखो 2024 वाले अभी तक नहीं आए, 25 वालों का रिजल्ट यहाँ डलने लग गया है। बट यहाँ पर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ काफ़ी नीचे गई है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं ना, वो ऐसे सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उनको ध्यान मतलब लाइक होम साइंस है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ता है तो दूसरा उस पर हंसता है कि एक ऐसे सब्जेक्ट है। लेकिन आज के टाइम में देखें तो रियल सिलेक्शन यही बच्चे ले रहे हैं। टीजीटी में ये डायरेक्ट भर्ती हो जाते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर हद से ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाती है। जैसा आप सोशल साइंस, मैथ्स में देखोगे कट ऑफ बहुत हाई जाती है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बच्चों की मात्रा कम है, वैकेंसी कम है, तो बच्चे भी यहाँ पर कम फिल करते हैं और कट ऑफ भी कम जाते हैं। सिलेक्शन सोच के देखो, ये 90,000 आपकी 1-1.5 लाख रुपये की सैलरी लेकर आराम से बैठ जाएंगे अब। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं करना है। आपका मेन सब्जेक्ट मान लो सोशल साइंस है तो उसके साथ एक सब्जेक्ट को और लेके चलो, तैयारी यहाँ पर एक सब्जेक्ट की और करो। ठीक है, टीजीटी के लिए सबसे बेस्ट ये है, 2 सब्जेक्ट को लेके चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहोगे तो यहाँ पर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। देखो टोटल यहाँ पर कैंडिडेट 1262 ने यहाँ पर अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो 14 तारीख को पेपर हुआ था उसमें 1265 ही बच्चे पेपर देने गए थे। ठीक है, आप अपनी साइट पे जाके अपने यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी साइट पर ऑफिशियली डीएसएसबी की साइट पे जाके लॉगिन करके अपने यहाँ पर रो मार्क्स, साथ में ये कट ऑफ वाला सारी चीज़ें देख सकते हो। आपके रो मार्क्स लिख दिए हैं और यहाँ पर आपके जितने भी रो मार्क्स आए हैं ना, मतलब आपकी कट ऑफ से तो आप होंगे जो यहाँ पर क्वालिफाई करेगा, ये जो पहली कट ऑफ आई है, लेकिन उसके अंदर 6 से 7 नंबर को यहाँ पर बढ़ा लो। उसके बाद आप अपने आप को सेफ़, अगर आपके जो पहली कट ऑफ से आपके रो मार्क्स 5 से 6 नंबर ऊपर है तो अपने आप को सेफ़ मानना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन, फाइनल कट ऑफ अभी आनी बाकी है, जो कि नॉर्मल कट ऑफ से 5 से 6 नंबर अप ही जाती है। पहले ही अपने मार्क्स को यहाँ पर कैटेगराइज कर लेना। इसके बाद देखो अब कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। भाई कट ऑफ ये है हमारी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी हमें पता है, यूआर की 8 थी, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 9 है, एससी की 5 है, एसटी की 1 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड की भी 1 है। अब यहाँ पर ई डोजियर के लिए बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो यहाँ पर यूआर में 20 हैं
और EWS में 11 है, जिसमें से 1 UR का है। और OBC में यहाँ पर क्या है 24 है, और SC में 17 है, और ST में 6 है। ठीक है, तो ये हमारा, और फिजिकली हैंडीकैप में भी 1 बच्चा है। और यहाँ पर 200 में से कट ऑफ देख लेते हैं तो UR की 126.80 गई है, और EWS की 100.99 गई है, और OBC की 103.83 गई है, और SC की 105.26 गई है, और ST की 66.82 गई है, और फिजिकली हैंडीकैप की 100.28 गई है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने आप PRT में देखते हो 160, 50 प्लस ऐसी नहीं जाती है। TGT में जितनी कम वैकेंसी होती है उतने कम कैंडिडेट होता है, उतना कम कंपटीशन होता है, कट ऑफ भी फिर नॉर्मल ही जाती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मली बता दिया, जो भी बच्चे यहाँ पर जितने भी ये बताए मैंने 20 है, 11, 24, 17, 6, 1 जितने भी बच्चे हैं ये शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, इनको अब अपने ई-डोजेज जमा कराने के लिए कहा गया है कि 15 दिन है आपके पास, और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना पड़ेगा आपको ऑनलाइन ई-डोजर के। ठीक है, लिख दिया बिल्कुल, यहाँ पर अपलोड करने ऑल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट हो, पर्सनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, डिग्री, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, एक्स सर्विसमैन हो उसका प्रूफ, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा, जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लिस्ट एक वीडियो मैंने बना रखे, सारे लिस्ट बताए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, इसलिए मैं कहती थी तैयार कर लो। इस टाइप से आपका रिजल्ट डलते नीचे लिख दिया जाता है ये डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं ई-डोजर में। ठीक है, और लिंक वो एक्टिवेट कर देंगे, और फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा कराने हैं। और यहाँ पर लिखा भी है बिल्कुल कि कुछ ही टाइम में आपको यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाएगा लिंक, जिसमें आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको देखो ये लिख दिया 8वें पॉइंट में लिखा गया कि ई-डोजर का लिंक जो है आपका एक्टिव हो जाएगा 15 दिनों के लिए सिर्फ। और मैं हमेशा कहते थे 15 दिन मिलते हैं आपको। 13 तारीख 5वें महीने 2026 से लेकर 27 तारीख 5वें महीने 2026 तक आपको अपने सारे ई-डोजर के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर फिल करना है, सबमिट करना है, स्कैन करके कॉपी डालनी है। जिसका कुछ यहाँ पर इशू है तो उसको 15 दिन के अंदर क्लियर करके आप डाल सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं कहती थी कि अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। NCT यहाँ पर नहीं डलेगा, वो आपका ऑप्शनल है, बना हुआ रखा है, बनवा लिया टाइम से तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनाए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्योंकि आगे जाके आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद वो चेक किया जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, और मैंने आपको बता दिया 13 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं ऑफिशियली साइट पे जाके। और आपका पोस्ट कोड 11/25 था डोमेस्टिक साइंस का। इसका मतलब आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। अब फटाफट आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी रिज़ल्ट आने लग जाएंगे। तो देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, अब फटाफट आएंगे, और एकदम से देखो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते जून तक, उससे पहले भी रिज़ल्ट आ जाए, मान लो कल आ जाए, परसों आ जाए, तो यहाँ पर धीरे धीरे रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ बच्चा मेरे से पूछा है कि मैम हमने ना TGT के फॉर्म भर रखे हैं, हमारे एग्ज़ाम कब तक होंगे। तो देखो आपके एग्ज़ाम के चांसेस भी यहाँ पर 99% हैं कि आपके इसी साल के एंड तक हो जाएंगे। सितंबर के बाद आपके यहाँ पर रिज़ल्ट, आपके यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखो सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। TGT के बच्चे हैं, नॉन टीचिंग का यहाँ कोई नहीं है, तो अब बच्चे जो हैं अब डायरेक्ट TGT के ही बच्चे हैं। तो अब आपके जो सितंबर वाला शेड्यूल कंप्लीट होते ही उससे 15 दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही नया नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर अगला जो शेड्यूल है वो डाल दिया जाएगा, जिसमें सितंबर के बाद आने वाले बच्चों के TGT के पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। 99% यहाँ पर आधे इसी साल हो जाएंगे, कुछ एक आधा बचेगा तो वो नेक्स्ट ईयर जा सकता है, बट ज़्यादा चांसेस है कि इसी साल सारे ही कंप्लीट करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश हो, हिंदी हो और सोशल साइंस हो, सारे के सारे अपने स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे सभी आपके जिनका एग्ज़ाम रह रहा है सितंबर के बाद वाले शेड्यूल में आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया रिज़ल्ट का और आने वाले एग्ज़ाम का बता दिया, और यहाँ पर छोटी छोटी अपडेट्स जो भी मेरे को मिलती है मैं आप लोगों तक पहुँचाने का पूरा कोशिश करती हूँ। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, आई होप आप सभी के लिए यूज़फुल होगी। और ऐसे ही मोर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।